अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर में थर्ड केमिकल बॉन्डिंग में टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की जो नेक्स्ट टू टाइप्स यानी कि AB5 और AB6 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मॉलिक्यूल की टाइप AB5 को डिस्कस करते हैं। इन AB5 टाइप मॉलिक्यूल्स repulsion between the 5 electron pairs can be minimized by an even distribution of electrons among the corners of a trigonal bipyramid। मतलब ये कि इस जो मॉलिक्यूल की जो ये टाइप है इसमें सेंट्रल एटम के गिर्द 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। इसमें से जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो सेम पोजीशन में लाई करते हैं, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पर, और जिसकी वजह से वो एक ट्रायंगल बनाते हैं। जबकि जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो एक्सियल पोजीशन पर होते हैं। नेक्स्ट लाइन इज इन अ ट्राइगोनल बाइपिरामिड 3 पोजीशंस लाई अलोंग द कॉर्नर्स ऑफ द प्लेनर ट्रायंगल वेयर्स द अदर 2 पोजीशन लाई अलोंग एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस केस में AB5 टाइप में जो 3 बॉन्ड होते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर होते हैं और वो तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे होते हैं, जिससे वो एक ट्रायंगल बनाते हैं। जबकि जो 2 बॉन्ड होते हैं एक ऊपर और एक नीचे होते हैं, यानी कि वो एक्सियल पोजीशन पर होते हैं। नेक्स्ट लाइन है दिस इज एविडेंट फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। मतलब यह कि अगर हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास फॉस्फोरस है वो सेंट्रल एटम है और इसके साथ जो 5 क्लोरीन एटम बॉन्ड बनाते हैं और इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता। अगर हम इसकी शेप को देखें तो इसकी जो शेप है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता। अब ये AB5 टाइप मॉलिक्यूल की एग्जांपल है क्योंकि इसमें जो सेंट्रल एटम है उसके साथ जो 5 क्लोरीन एटम बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से ये AB5 टाइप मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। इसमें प्लेनर पोजीशन यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर एंगल जो है वो 120 का है। एक्सियल और इक्वेटोरियल पर जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री का है और एक्सियल पर बॉन्ड एंगल 180 का है। जैसे कि अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास फॉस्फोरस यहाँ पर सेंटर एटम है और उसके साथ 5 क्लोरीन एटम बॉन्ड बना रहे हैं और इनके दरमियान यहाँ पर देख सकते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री का है और एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पर बॉन्ड एंगल 90 का है और एक्सियल पोजीशन पर जो बॉन्ड एंगल है वो 180 का है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लोन पेयर का इफेक्ट क्या होता है। जैसे कि अगर हम ट्राई आयोडाइड आयन की एग्जांपल को देखें, just as in the AB3 and AB4 types, the presence of lone pairs in AB5 system also change the shape। मतलब ये कि जैसे AB3 और AB4 टाइप मॉलिक्यूल की जो है उनमें जो लोन पेयर की वजह से जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है, ऐसे ही जो AB5 टाइप है इसमें भी जो लोन पेयर की मौजूदगी से जो शेप होती है मॉलिक्यूल की वो चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर हम देखें ट्राई आयोडाइड आयन की एग्जांपल, ये हमारे पास लीनियर होता है अगरचे ये AB5 सिस्टम है। इस केस में जो आयोडीन है हमारे पास वो सेंट्रल एटम है और इसके साथ जो 2 आयोडीन एटम है वो बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें आयोडीन के पास 3 लोन पेयर्स होते हैं जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर होते हैं और इसके पास 2 बॉन्ड पेयर होते हैं जो कि एक्सियल पोजीशन पर होते हैं और इसकी जो शेप होती है वो लीनियर होती है और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री का है। नेक्स्ट हम मॉलिक्यूल की टाइप AB6 को डिस्कस करेंगे यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इन AB6 टाइप मॉलिक्यूल्स हैव 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। मतलब ये है कि इसमें सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं मॉलिक्यूल के इस टाइप में। नेक्स्ट लाइन इज द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय अज्यूमिंग एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान रिपल्शन को कम करने के लिए हम एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसको अज्यूम करते हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसमें 6 बॉन्ड होते हैं और जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसमें जो 4 बॉन्ड होते हैं वो स्क्वायर के कॉर्नर पर एक ही प्लेन में अलाई कर रहे होते हैं, जबकि जो 2 बॉन्ड होते हैं वो परपेंडिकुलर पोजीशन पर यानी कि इसके ऊपर और नीचे लाई कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं।
जैसे कि अगर हम यहाँ पर सल्फर हेक्साफ्लोराइड के एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास सल्फर है वो सेंट्रल एटम है और इसके साथ जो 6 फ्लोरीन एटम बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर हम जैसे कि देख सकते हैं इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, जिसकी इसकी जो शेप है वो ऑक्टाहीड्रल है। जो तमाम बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री के हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम जियोन टेट्राफ्लोराइड के एग्जाम्पल को देखें तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, यानी कि इसके पास 4 बॉन्ड पेयर होते हैं और 2 लोन पेयर्स होते हैं। जो 2 लोन पेयर होते हैं वो ऑपोजिट पोजीशन पर होते हैं, यानी कि 180 डिग्री के एंगल पर होते हैं ताकि रिपल्शन को कम कर सके। और जो बाकी 4 बॉन्ड पेयर होते हैं वो एक स्केयर की प्लेनर की फॉर्म बनाते हैं। और जियोन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री का, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं।